नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चुनावी खबरों की बात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने सबसे पहले बिहार की धरती को नमन किया और फिर विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि काम के आधार पर जनता वोट करे, किसी भी नेता के लोक लुभावनवादी में जनता को नहीं आना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण की धरती, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने राजेंद्र प्रसाद जी की अंत्येष्टि भी देखी और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी अपनी आंखों से देखा है, उसका चश्मदीद गवाह। इसलिए आप समझ सकते होंगे कि मुझे बिहार में राजनीतिक चेतना कितनी थी। और मैं कई बार यह कहता हूं कि बिहार को समझना आसान काम नहीं है, और जो बिहार को जान जाए वो राजनीति की जननी को जान जाता है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। गांधी की तपोभूमि, जहां से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति बने, और आजाद भारत में जयप्रकाश नारायण जिन्होंने ये बता दिया कि कांग्रेस के विरुद्ध में भी देश में सरकार बन सकती है और वैकल्पिक विचारधारा भारत में आगे बढ़ सकती है। ये लोकतंत्र की जीत दिखाई है। मैं हमेशा एक सिद्धांत बताता हूं सबको कि कभी भी वोट किसी को इस आधार पर मत डालो कि वो आगे क्या करेगा। कभी भी किसी पार्टी को वोट इस आधार पर मत डालो कि वो आगे चल करके क्या करेगा। वोट हमेशा इस बात पर डालो कि उस पार्टी ने और उस प्रत्याशी ने पीछे क्या किया है, वही आधार बनेगा कि आगे क्या करेगा। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। 2014 के पहले चुनाव होते थे तो हम क्या तय करते थे? अच्छा, फलाना कंस्टिट्यूएंसी, अच्छा कितना यादव बा, अच्छा कितना पिछड़ा बा और कितना आगड़ा बा, ये करते थे कि नहीं करते थे? जात के आधार पर, मजहब के आधार पर वोट बैंक की राजनीति, यह देश की संस्कृति बनी हुई। मोदी जी के आने के बाद देश ने एक नया उछाल लिया, देश ने एक नया सपना देखा और भारत को महान बनाते हुए आगे दुनिया में खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इधर जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने आज चुनावी सभा की। सीएम नीतीश कुमार मटिहानी में सभा कर रहे थे और यहां पर उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार संजय प्रसाद के पक्ष में लोगों से वोट अपील की। इस दौरान उन्होंने 15 साल के काम की चर्चा की और साथ ही लालू राबड़ी के उस वक्त के शासनकाल को भी निशाने पर लिया। का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। हमने प्रारंभ से ही कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। न क्राइम को, न कम्युनलिज्म को, न करप्शन को, यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास निरंतर हम लोग करते रहें। इधर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने जहानाबाद स्टेशन से अरवल मोड़ तक रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी के चुनावी ऑफिस का उद्घाटन किया। पप्पू ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि कब तक लालू के नाम पर जनता को ठगा जाएगा। नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि 15 साल में विकास के लिए क्या काम किए गए। साल बनाम 3 साल मेरा प्रतिज्ञा पत्र आया है।
सर मैं पहला आदमी हूं और जन अधिकार पार्टी पहला पार्टी है। पप्पू यादव ने कोर्ट से एफिडेविट करके दिया है कि मैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके तहत यदि मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और बिहार की सियासत में अब राम और रावण के नाम पर संग्राम की शुरुआत हो गई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला मोकामा में है, जहां से बयानों पर महाभारत की शुरुआत हो गई है। महाभारत क्यों मचा है ये बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं कि यहां से 2 कौन से उम्मीदवार जिन्हें राम और रावण की संज्ञा देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार राजीव लोचन की तस्वीर है, जिन्हें जेडीयू ने मोकामा से उम्मीदवार बनाया। तो वहीं दूसरी तस्वीर अनंत सिंह, जो वर्तमान में विधायक और इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और अब वो बयान सुनिए जिसमें राम रावण के नाम की चर्चा की गई और संग्राम की शुरुआत हो गई। बार मोकामा विधानसभा में का चुनाव जो है राम और रावण के बीच, राम के प्रतीक है हमारे उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार, और रावण के उम्मीदवार बढ़िया जगह चले गए, रावण पार्टी में चले गए। तो रावण पार्टी में चला गया। अब बड़ा शुद्ध हुआ स्थिति। राम रावण की लड़ाई में कौन जीता? कौन जीता? राम जीता। तो मोकामा में राम रावण की लड़ाई में राम की विजय हो। तो ललन सिंह के राम रावण वाले बयान पर संग्राम की शुरुआत हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि मोकामा से आतंक और बाहुबल का खात्मा होगा, तो वहीं आरजेडी का कहना है कि 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन राम है और कौन रावण। लोकतंत्र के शुद्धिकरण का महायज्ञ शुरू हो गया है और मोकामा की जनता पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रही है कि इस बार बाहुबल को वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के चारित्रिक बल से परास्त करेंगे। जिस प्रकार से मोकामा को लगातार एक ताकत के बल पर चलाया गया, और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे बिहार को हम लोगों ने जंगल राज से खात्मा किया, वहीं वहाँ पर अभी भी कुछ तत्व जीवित रह गए। तो निश्चित रूप से ये इस बार की लड़ाई उस पूरे तत्व का भी राजनीतिक अंत हो जाएगा। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि राम और रावण की लड़ाई है। इस बार 10 नवंबर को पता चल जाएगा किसकी मनेगी दिवाली, किसकी होगी झोली खाली, ये बिहार की जनता बता देगी। राम राज और रावण राज की बात कर रहे हैं। राक्षस राज को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता राम राज 10 नवंबर से लाएगी बिहार में। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार ने चिराग के लिए प्रचार किया तो अच्छे थे, 4 महीने में खराब हो गए वो। अशोक चौधरी ने तेजस्वी के चैलेंज पर भी तंज कसा है। जो व्यक्ति खुद 2019 के चुनाव में माननीय नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए ले गया हो, और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन, जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में, वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना। तो विपक्ष का तो काम ही यही है, 15 साल राज किए, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं? मेवा खाने में न गए हैं जेल। चिराग पासवान का ये भी कहना है चैलेंज किया है सर नीतीश जी को। अरे क्या है, ऐसे हम ट्रंप को चैलेंज कर दें, कौन सा बहुत बड़ा बात है? एलजेपी से गठबंधन पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि केंद्र में समझौता है तो राज्य में भी समझौता होगा। अगर किसी को भ्रम है तो जल्द दूर करेंगे। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है, नड्डा जी जा रहे हैं, अन्य हमारे नेता जा रहे हैं, और एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में हम दौरा करेंगे, जॉइंट रैली भी करेंगे। और जो कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 90% भ्रम तो छंट चुका है, और जो बचा खुचा जो भ्रम है वो भी अगले
2-3 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी की चुनौती पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले राघोपुर में ध्यान दें। न राघोपुर न देखे, भारी मत से वहां हार रहे और सतीश यादव एनडीए प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। वो ऐसे ही बोलते हैं, बेतुकी की बात है। आरजेडी अगले 1 से 2 दिनों में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा और इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आरजेडी अपने मैनिफेस्टो का टैगलाइन प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, यह है सच होने वाला रखा है। और इसमें आरजेडी के इस मैनिफेस्टो में क्या खास है और चुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों पर वो जाएगी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसका खुलासा किया। प्रण हमारा, उसके नीचे की लाइन होगी संकल्प बदलाव का, और तीसरी है ये सच होने वाला है। चाहे रोजगार का मामला हो, कृषि क्षेत्र का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला हो, शिक्षा क्षेत्र का मामला हो, नियोजित शिक्षकों का मामला हो, शिक्षा प्रेरक का मामला हो, अतिथि अनुदेशक का मामला हो, फार्मासिस्ट का मामला हो, नर्सेस का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूं कि एक संदर्भ में देखेंगे तो ये नेता प्रतिपक्ष पूरे दल की ओर से, पूरे गठबंधन की ओर से एक कमिटमेंट जारी कर रहे हैं लोगों के लिए। और वो कमिटमेंट हवाई नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार पहली कलम से पहली कैबिनेट में, तो वो लोग देखेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग रिक्तियां हैं और अनुमानित रिक्तियां हैं। दोनों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो ये बदलाव बहुत जल्द होगा। इधर उम्मीदवारों के चयन के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दिए जाने पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंदन बागची ने अपने बागी तेवर दिखाया। चंदन बागची ने आरोप लगाया कि पहले चरण से भी खराब उम्मीदवार दिया है कांग्रेस ने। दूसरे जगह के उम्मीदवार को कहीं और से लड़ाया जा रहा है। उम्मीदवार चयन में किसी की राय नहीं ली गई। पूरे बिहार के कार्यकर्ता दुखी हैं। उम्मीदवार जीतेंगे या नहीं, ये कार्यकर्ता तय करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चंदन बागची जी मौजूद हैं। चंदन जी, टिकट जो आज बांटा गया है, सिंबल जो बांटा गया उम्मीदवारों को, क्या कहेंगे? जो उम्मीदवार दूसरे फेज के लिए क्या कहेंगे? कैसे उम्मीदवार हैं वो, कैसे चेहरे हैं? पहले फेज में जो टिकट बटा गया था तो उसमें काफ़ी दुखी थे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता बिहार के, और इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। और इस बार लगा था कि इसको नोटिस में दिल्ली जो है लेके दूसरे फेज में जो टिकट बटेगा वो सही लोगों को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, इस जो लिस्ट निकला जो है दूसरे फेज का, इससे हमारे समर्पित कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं जिला में, वो काफ़ी दुखी हैं। कारण क्या है उनके दुखी होने का कारण क्या है? टिकट कहीं के आदमी को कहीं दे दिया गया, कहीं से उठा के किसी को दे दिया गया, और कुछ ऐसे लोगों को दे दिया गया जो हमारे माने सालों साल कांग्रेस का झंडा, बरसात हो धूप हो, झंडा बुलंद करते थे, उनको इग्नोर करके जो है बहुत लोग को टिकट दिया गया। आप कहना चाहते हैं कि बाहरी लोगों को टिकट दिया गया? ये तो आप खुद देख रहे हैं, बिहार के आप भी हैं, कि इस तरह से कभी कांग्रेस का टिकट बटाते क्या? कांग्रेस का एक जो है रातों रात जो है सदाकत आश्रम में स्क्रीनिंग कमेटी होता था, बड़े बड़े नेता उसमें आते थे। आपके मोतीलाल बोरा, मोसीना किदवई जी, दिग्विजय सिंह, मैंने पूरे रात तक मीटिंग करके सुबह भोर को 5 बजे तक मीटिंग करते थे, और एक एक कंस्टिट्यूंसी को लेकर जो चर्चा होती थी। यहाँ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इलेक्शन कमेटी का मीटिंग ही नहीं हुआ सदाकत आश्रम। लगता ही नहीं है कि जो बिहार का चुनाव ये समूचा दिल्ली ऑपरेट कर रहा था, दिल्ली में बैठ के सब फैसला लिया जा रहा था। यहाँ दिल्ली में तो आपके आला कमान भी तो है, तो क्या आला कमान ने गलत डिसीजन लिया? आला कमान को इसलिए नहीं हम ये करेंगे कि हमारे सोनिया जी और राहुल जी बहुत इस मामले में गंभीर हैं, अब कांग्रेस कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित है। हम पूर्व अध्यक्ष हैं, इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, हमसे तक कंसल्ट नहीं किया गया। वैसे और भी हमारे इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे कंसल्ट नहीं किया। ये जो उम्मीदवार जिन्हें टिकट दिया गया, जिनके नामों की घोषणा कर दी गई, लगता है ये जिताऊ उम्मीदवार हैं और चुनाव जीत करके आएंगे? ये तो आप प्रदेश और कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर से पूछिए। पटना के एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वज्रगृह भी बनाए जा रहे हैं। यहां ईवीएम जमा करने के लिए 100 से ज्यादा काउंटर भी होंगे। मतगणना केंद्र पर तैयारी का जिम्मा जिला प्रशासन
के साथ भवन निर्माण नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। मतगणना केंद्र पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्र से लेकर मतगणना केंद्र पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पटना के एएन कॉलेज पर मतगणना किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की देखरेख में देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्र पर तैयारी चल रही है। पंडाल निर्माण से लेकर स्ट्रांग रूम, मीडिया सेंटर या फिर पार्किंग स्थल, तमाम जगहों पर तैयारी चल रही है। जो कारीगर हैं दिन रात पंडाल निर्माण करने में लगे हुए हैं और अलग अलग गैलरी तैयार की जा रही है। देखिए, ये जो मतदान कर्मी हैं, मतदान कराने के बाद ईवीएम यहीं पर जमा करने के लिए पहुंचेंगे और 2 चरण में चुनाव होना है पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में। तो मतदान के तुरंत बाद जो ईवीएम जमा करने के लिए आएंगे, उनको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग किया गया और इसी कतार में खड़े होकर जो मतदान कर्मी है वो ईवीएम जमा करेंगे। अलग अलग जगहों पर काउंटर बना रहेगा जहां पर जो कर्मी है वो ईवीएम जमा लेंगे। तो निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन की तैयारी है वो अभी से ही कारीगर जो है इसमें जुटे हुए हैं। तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं उनको जिम्मा दिया गया है। वन विभाग के साथ साथ भवन निर्माण और नगर निगम के भी अधिकारी यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो एएन कॉलेज है यहाँ पर संगीनों के साये में मतगणना किया जाएगा। हर बार की तरह पटना जिले के 46 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, वो भाग का फैसला करेंगे प्रत्याशियों का और 7034 बूथों से ईवीएम यहाँ पर आएगा, जिसके बाद यहाँ पर मतगणना किया जाएगा। यहाँ जो फिलहाल ठेकेदार हैं जो निर्माण में लगे हुए हैं, पंडाल निर्माण से लेकर मीडिया सेंटर, स्ट्रांग रूम, उनसे बात करते हैं। कब तक आप लोगों को टारगेट दिया गया है पूरा करने का? टारगेट हम लोग को दिया नहीं जाता, हम लोग रेडी रखते हैं। जैसे कि जिस दिन से बक्सा रिसीविंग होना रहता है उससे पहले हम लोग का सब रेडी रहता है। जाहिर है कोरोना काल है, ऐसे में जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है मतदान से लेकर मतगणना कराना। तो जाहिर है पहले से ही लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही तैयारी पूरी कर ली जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता को लेकर चुनाव आयोग और परिवहन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता रथ की शुरुआत हुई है। इसके तहत पटना के सिटी बसों पर मतदान जागरूकता के स्लोगन लिखे गए। ये बसें पटना के अलग अलग 20 रूटों पर आज से चलनी शुरू होंगी। जायजा लिया हमारी सहयोगी नैन्सी ने। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के जागरूक के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी परिवहन विभाग और चुनाव आयोग की तरफ से जितनी भी पटना की सिटी बसेस चलेंगी, उन सारे बसों पे चुनाव आयोग की तरफ से और परिवहन विभाग की तरफ से मतदाता जागरूकता को लेकर के संदेश लिखा गया है, जिसका नाम लिखा गया है मतदाता जागरूकता रथ। इस रथ की शुरुआत की गई है जो पटना के अलग अलग रूटों पे ये चलेंगी। आप देखेंगे कि मतदाता जागरूकता रथ की शुरुआत आज से की गई है और आज से पटना की सारे रूटों पे ये बसें चलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रही हूँ। ये सारी बसें आप लाइन से देख सकते हैं। काफ़ी 20-25 बसें अभी जो यहाँ पे लाइन में लगी हुई है सारी बसों को तो आज से चालू किया जाएगा, जो पटना के अलग अलग रूटों पे जाएगी और जहाँ जहाँ से ये बस गुजरेगी उस जगह पे क्योंकि यहाँ पे स्लोगन भी लिखा गया है, कोई मतदान ना छूटे, सहज सुगम सुरक्षित मतदान हो। इस तरीके के स्लोगन्स इसमें लिखे गए हैं। लोगों से वोट करने की अपील की गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए पहुंच सके। कैमरामैन अजय दुबे के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना।